चलिए मंत्र पाठ करिए। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। 39वां सूत्र चल रहा था। हेत्वोपदेशात् प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनम निगमनम, अर्थात साधर्म्य उक्ते वा वैधर्म्य उक्ते वा यथा उदाहरणम उपसंह्रियते, चाहे साधर्म्य से कहा गया हो या वैधर्म्य से कहा गया हो उदाहरण, और वह उदाहरण जब उपसंहृत किया जाता है तो वाक्य बनेगा तस्माद् उत्पत्ति धर्मकत्वात् अनित्यः शब्दः। बस ये निगमन कहलाएगा। तो इसमें उत्पत्ति धर्मकत्वात् ये हेतु का अंश है, हेतु है, ये हेतु के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया था। तो निगमन में हेतु को दोहराना, उसका कथन करना ये आवश्यक है। इसीलिए सूत्र में शब्द है हेतु अपदेशात्, हेतु का कथन करके और फिर प्रतिज्ञा को दोबारा दोहराते हैं। तो निगमन में दो बातें आ गई, हेतु और प्रतिज्ञा, ये दोनों अवयव एक साथ बोल देने हैं, वो निगमन बन जाएगा। और उसमें तस्मात् शब्द को और जोड़ देंगे बस प्रारंभ में। इसलिए निष्कर्ष अंत में है, इसलिए इतनी जो चारों बातें कही गई, चारों अवयव, तो उसमें क्या परिणाम निकला अंत में? तो ये निकला कि इसलिए जो प्रतिज्ञा बोली गई थी वह इसलिए उत्पत्ति धर्म वाला होने से अनित्य शब्द है। भाई इतना बन जाता है। तो निगमन बहुत सरल है बनाना। तस्मात् को जोड़ करके पहले हेतु बोल देंगे और फिर प्रतिज्ञा। निगमन का अर्थ कर दिया है बाद में, निगम्यन्ते अनेन इति प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनया एकत्र इति निगमनम। अर्थात ये चारों प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण और उपनय एक स्थान पर जिसके द्वारा जोड़े जा रहे हैं, समर्थ किए जा रहे हैं, निगम्यन्ते, समर्थ्यन्ते, संबध्यन्ते, तो उसे कहेंगे निगमन। उस प्रक्रिया को चारों के संबंध चारों का आपस में संबंध जोड़ दिया गया इसके द्वारा। तत्र साधर्म्य उक्ते तावद हेतु, जब साधर्म से हेतु कहा जाएगा तो वाक्य इस तरह से बनेगा पूरा। ये यहाँ वाक्य का अर्थ पूरा ही जो है कि अनित्य शब्द है इति प्रतिज्ञा, उत्पत्ति धर्मकत्वादिति हेतु, उत्पत्ति धर्मकम स्थाल्यादि द्रव्यम अनित्यम व्याप्ति सहित, ये उदाहरण हो गया। इति उदाहरणम तथा च उत्पत्ति धर्मकः शब्दः इति उपनयः तस्माद् उत्पत्ति धर्मकत्वाद् अनित्यः शब्दः इति निगमनम। और वैधर्म्योक्ते भी, वैधर्म्य से कहेंगे तो अनित्यः शब्दः, और उत्पत्ति धर्मकत्वात्, यहाँ तक तो समानता रहेगी। और आगे जब व्याप्ति दिखाते हुए उदाहरण दिखाएंगे तो वहां वैधर्म्य से बोलेंगे अनुत्पत्ति धर्मकम आत्मादि द्रव्यम नित्यम दृष्टम। अब उपनय भी बदल जाएगा, न च तथा अनुत्पत्ति धर्मकः शब्दः, वहां विरोध दिखाएंगे उसका कि वैसा शब्द नहीं है। लेकिन निगमन में जब आएंगे तो फिर वही हेतु और प्रतिज्ञा दोनों वैसे ही आएंगे। तस्माद् उत्पत्ति धर्मकत्वाद् अनित्यः शब्दः। तो यहां तक का तो हो गया था पाठ। अब आगे अवयव समुदाये च वाक्ये संभूय इतरे तराभि संबंधात् प्रमाणानि अर्थान साधयन्ति इति। अर्थात अवयव समुदाय, अवयवों का समुदाय पांचों का, उसी को कहा गया वाक्य।
अवयव समुदाय च वाक्य, अवयव समुदाय रूपी जो वाक्य है उसमें संभूय मिलकर एक साथ आकर के इतरेतर अभिसंबंधात एक दूसरे के साथ संबंध होने से प्रमाणानि जो प्रमाण हैं वो अर्थान साधयन्ति इति, वो अर्थों को सिद्ध करते हैं। अर्थात जिसका जिसका जो अर्थ है, जिस अवयव का जो अर्थ निकल रहा है उन सब अर्थों को मिल करके एक स्थान पर इकट्ठे होकर के साधयन्ति सिद्ध करते हैं। कौन सिद्ध करते हैं? प्रमाणानि। बहुवचन प्रमाणानि शब्द में आ रहा है कि प्रमाण जो हैं, चारों प्रमाणों को स्वीकार किया गया है। इन अवयवों में चारों प्रमाणों को स्वीकार किया गया है कि नहीं? पीछे आ चुका है ये कई बार विषय कि उसमें प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, यहाँ तक ये चारों प्रमाण आ जाते हैं। तो इन चारों प्रमाणों, ये जो चारों प्रमाण हैं, ये इन अवयव समुदाय रूपी जो वाक्य है उसमें मिलकर के एक साथ चारों प्रमाण आकर के अर्थों को सिद्ध करते हैं। अब वो मिलना कैसे है उनका वो दिखा रहे हैं आगे कि संभवः तावत, संभव अर्थात इनका जो एक स्थान पर इकट्ठा होना हुआ है वो कैसे कैसे है। तो आगे उत्तर दिया कि शब्द विषया प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा कैसी है? ये शब्द विषयक है, अर्थात शब्द प्रमाण के रूप में विद्यमान है। ये प्रतिज्ञा रूपी अवयव ये शब्द प्रमाण है। क्यों है शब्द प्रमाण? तो शब्द प्रमाण का स्वरूप दे रहे हैं पहले कि कैसा होता है वो। तो बताया आगे कि आप्तोपदेशस्य प्रत्यक्षानुमानाभ्याम प्रतिसंधानात्, आप्त का जो उपदेश होता है शब्द प्रमाण, वह प्रत्यक्ष और अनुमान पर आधारित होता है। यदि प्रत्यक्ष और अनुमान से वक्ता ने ज्ञान नहीं किया है, जो व्यक्ति शब्द बोलेगा, जो आप्त जिसको हम कह रहे हैं, वह अपने वाक्य का जब कथन करेगा और उस वाक्य में विद्यमान अर्थ को न तो उसने कभी प्रत्यक्ष से जाना और न ही अनुमान से जाना, तो उस अवस्था में वह वाक्य उसका प्रामाणिक नहीं हो सकता। ये पीछे आ चुका है आप्तोपदेशः शब्दः सूत्र की व्याख्या में कि आप्त का उपदेश तभी आप्त का उपदेश बनेगा कि उसने या तो प्रत्यक्ष से जाना हो। वहां शब्द कौन से आए थे? दृष्टेन अनुमितेन, इस तरह से शब्द आए थे। या तो दृष्ट हो या अनुमित, अनुमान से जाना हो। तो प्रत्यक्ष और अनुमान से जानने के कारण से आप्तोपदेश बनता है। तो आप्तोपदेशस्य प्रत्यक्षानुमानाभ्याम प्रतिसंधानात्, यहाँ कोमा लगा लीजिए आगे, प्रतिसंधानाद, इसको तोड़ दें अलग अलग, द को जो है हल करके कोमा लग जाएगा, अ को अलग कर दीजिए, अनरिशेष्य। तो आप्तोपदेश के प्रत्यक्ष और अनुमान से सिद्ध होने से शब्द विषया प्रतिज्ञा, ये इसके लिए समझा रहे हैं। अब यहां कैसे घटाएंगे इसको कि जैसे वहां कहा गया था कि आप्त का उपदेश तब बनेगा, आप्त का उपदेश जब उसने प्रत्यक्ष और अनुमान से जान लिया हो। अब यहां पर भी क्योंकि ये प्रतिज्ञा आप्तोपदेश का ही स्थान ले रही है, तो यहां पर भी ये बातें होनी चाहिए, प्रत्यक्ष और अनुमान से इसको जाना हुआ होना चाहिए। तो जिसने कहा कि अनित्य शब्द, उसने प्रत्यक्ष से जान लिया है पहले, घट इत्यादि उदाहरणों में, घट इत्यादि के द्वारा उसने पहले जान रखा है। जिसको प्रस्तुत करेगा वो आगे, तो प्रत्यक्ष से ही जान लिया उसने। और अनुमान से भी, अनुमान क्या बोलेगा वो? हेतु, क्योंकि हेतु अनुमान का स्थान लेगा। दृष्टांत उदाहरण ये प्रत्यक्ष का स्थान लेगा, प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में है वो। तो इस तरह से प्रत्यक्ष और अनुमान अर्थात उदाहरण और हेतु, प्रत्यक्ष हो गया उदाहरण, अनुमान हो गया हेतु, इनके द्वारा
वह प्रतिसंधान करेगा, पहले उसको समझेगा विषय के लिए बोलने से पहले, और जब जान लेगा तब कहेगा अनित्यः शब्दः। और अनऋषिष्ट जो ऋषि नहीं है, अर्थात आप्तोपदेश जब कहा जाता है, आप्तोपदेश का जब प्रयोग होता है, आप तो अपना उपदेश बोलेगा तो प्रत्यक्ष अनुमान से उसको समझना चाहिए, पहले समझा हुआ होना चाहिए। लेकिन जो अनऋषि होगा, जिसने प्रत्यक्ष से और अनुमान से अभी नहीं जाना है और वो कथन करने लगा अपने वाक्य का, तो ऐसी स्वतंत्रता नहीं दी जाती उसको। स्वातंत्र्य अनुपपत्ते है, यानी अनऋषि के लिए, अनऋषि के द्वारा जब ये वाक्य ऐसे बोले जाएंगे तो वहां स्वतंत्रता की सिद्धि न होने से, क्योंकि बोल भी दे यदि वो वाक्य को और उसके पास न कोई उसका हेतु है बताने के लिए, न उसने उदाहरण में उसको प्रत्यक्ष किया हुआ है, तो वो अपनी बात को सिद्ध नहीं कर सकता। ये मंत्र दृष्टा ऋषय बभूव, मंत्र दृष्टा होता है वो ऋषि होता है। ये अनऋषि जो अनऋषि जो ऋषि कोटि के नहीं है, जो मंत्र दृष्टा, यहाँ वहां तक नहीं जाएंगे, यहाँ तो सामान्य रूप में ले लेंगे। जी जी जी, यहाँ भले ही मंत्रों का दृष्टा नहीं है, लेकिन जिस बात को बोल रहा है उसका दृष्टा है, वो उसका दृष्टा स्वीकार करेंगे। ये आप तो उसको माना है कि जो प्रत्यक्ष अनुमान से सिद्ध हाँ, कर लिया, बस सिद्ध कर लिया है विषय को। यथार्थ वक्ता आप तो जैसे हमारे गुरुजन है, तो ये इन्होंने कह दिया, हमारे समझ में आया नहीं आया, हम मान लेंगे गुरु जी कह रहे हैं तो ठीक है, इन्होंने देखा प्रत्यक्ष। तो इस तरह से प्रत्यक्ष अनुमान से जाना हुआ होना चाहिए, क्योंकि वहां पर मिलेच्छों तक को ले लिया गया था। मिलेच्छ भी यदि कोई व्यक्ति है, शास्त्र नहीं जानता है, लेकिन अपने विषय में वो आप्त है, उसको मानना पड़ेगा। जिस विषय की उसको जानकारी है, वहां जैसे बताया था कि मान लो हम गाड़ी से जा रहे हैं, गाड़ी खराब हो गई, अब हमें तो पता नहीं, हम बड़े ही शास्त्रज्ञ हैं, सारा न्याय दर्शन पढ़े बैठे हैं, सारे वेदों को पढ़े बैठे हैं, लेकिन बाइक या गाड़ी संभालना हमें नहीं आता, तो हम किसी मैकेनिक को बुलाएंगे। अब वो मैकेनिक उस विषय में तो विशेषज्ञ है नहीं है, तो हमारे लिए तो आपते ही बन गया ना वो, और वैसे ऋषि नहीं है वो, तो इसलिए मिलेच्छ शब्द को ही वहां ले लिया है। यहाँ अनऋषि से तात्पर्य है कि जिसने प्रत्यक्ष अनुमान से जानना ही नहीं है, बस उसी को आ गया अनऋषि, क्योंकि ऋषि से यहाँ पर तात्पर्य प्रत्यक्ष से अनुमान से जाना हुआ। वो मंत्रार्थ दृष्टा वाला यहाँ नहीं लेंगे, वो ठीक है कि अंतिम रूप में तो हम उसी को बोलेंगे ऋषि। तो इस तरह से शब्द विषया प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा शब्द विषय हो गई, शब्द प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया इसको। और अनुमानम हेतु, अनुमान जिसको कहा जाएगा वो हेतु, यानी हेतु जिसको कहा जाएगा वो अनुमान है। ये स्वातंत्र्य है, स्वातंत्र्य अनुपपत्ति है, स्वातंत्र्य से, स्वातंत्र की सिद्धि न होने से, स्वतंत्रता की सिद्धि न होने से, यानी स्वतंत्रता नहीं है हर किसी को बोलने की, ऐसे जब तक पता नहीं है तो प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, नहीं तो खंडित हो जाएगा वो। पंचावयव वाक्य बोलना प्रारंभ कर दिया, दृष्टांत से और हेतु से उसको जाना ही नहीं है पहले, तो खंडित हो जाएगा कि नहीं। तो इसलिए उसको ऐसी स्वतंत्रता नहीं है कुछ भी कोई बोल दे, अगर बोलना है तो पहले हम उसको जान लें ढंग से, तब बोलना चाहिए। बाबू जो अनऋषि है, जो ऋषि नहीं है, उसको ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। हाँ, उसको प्राप्त नहीं है। सबूत होना चाहिए। हाँ, तो अनुमानम हेतु, हेतु को अनुमान प्रमाण के रूप में लेंगे। उदाहरणे सादृश्य प्रतिपत्ते है, उदाहरण में समानता की सिद्धि होने से, क्योंकि हेतु की परिभाषा ही यही है, उदाहरण साधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु, उदाहरण के साथ समान धर्मता हो तो हेतु बनेगा। तो हेतु प्रस्तुत करने वाला जो ये कह रहा है कि उत्पत्ति धर्मकत्वात्, उत्पत्ति धर्म वाला होने से ये हेतु दिया गया, तो ये हेतु कब बना हेतु, अर्थात ये अनुमान प्रमाण के रूप में लिया हमने इसको। और अनुमान प्रमाण कब होता है, अनुमान प्रमाण जब होता है जब लिंग का दर्शन हो रहा हो और लिंगी का हम ज्ञान करते हैं, तो अर्थात प्रत्यक्ष पूर्वक होना चाहिए। तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम जो पीछे आया था, तो वहां प्रत्यक्ष कुछ हो पहले, तो यहाँ प्रत्यक्ष कहाँ देखेंगे, उदाहरण में। उदाहरण में घट को स्थाली को देख लिया कि ये उत्पत्ति इसकी हो रही है और विनाश भी हो रहा है, अनित्यता है इसके अंदर,
तो इस कारण से अर्थात अनुमान उदाहरण में उसने उसको प्रत्यक्ष जान लिया है और उसके आधार पर अब उसने हेतु को प्रस्तुत किया है। तो उदाहरण है सादृश्य प्रतिपत्ति है। उदाहरण में उसको उसकी समानता देख करके उसकी सिद्धि होने से हेतु को अनुमान के रूप में कहा जाता है। और तच्च उदाहरण भाष्य व्याख्यातम, उदाहरण के भाष्य में वहां पर उसका व्याख्यान कर भी दिया गया है। इसमें पीछे जहाँ उदाहरण का सूत्र आया था वो कौन सा पृष्ठ था उसमें, हाँ, जो 83 पृष्ठ पर जो सूत्र आया था उसमें आगे 84 पृष्ठ पर जो आगे व्याख्या आ रही थी उसकी, तो अंत में 2 पंक्तियां पहले जहां बताया था कि सह अयम एकस्मिन् द्वयोर धर्मयोः साध्य साधन भावः साधर्म्याद व्यवस्थित उपलभ्यते, अर्थात वह व्यक्ति उदाहरण का प्रयोग करने वाला एकस्मिन एक में ही, अर्थात उदाहरण में द्वयोर धर्मयो हो दोनों धर्मों का, साध्य धर्म और साधन धर्म, इन दोनों का साध्य साधन भाव, साध्य भाव और साधन भाव, इन दोनों का साधर्म्याद व्यवस्थित उपलभ्यते, साधर्म्य से वहां पर व्यवस्थित देख रहा है। तम दृष्टान्ते उपलभमानः, उसको दृष्टांत में प्राप्त करता हुआ जानता हुआ, शब्दे अपि अनुमिनोति, शब्द में उसका अनुमान करता है। तो अनुमान शब्द का प्रयोग किया है कि नहीं? तो ये तात्पर्य हम दिखा रहे हैं ये कि तच्च उदाहरण भाष्य व्याख्यातम, ये उदाहरण वाले सूत्र के भाष्य में इसकी व्याख्या कर दी गई है। अब आगे आया उदाहरण, तो प्रत्यक्ष विषयम उदाहरणम, उदाहरण प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में होता है। ये चारों प्रमाणों की संगति दिखा रहे हैं कि किस अवयव में कौन कौन सा प्रमाण विद्यमान है। तो प्रत्यक्ष विषयम उदाहरणम कैसे कि दृष्टेन अदृष्ट सिद्धे है। उदाहरण क्या होता है? उदाहरण में हमने कुछ जान लिया, कुछ प्रत्यक्ष कर लिया है और उस प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष की, अदृष्ट की सिद्धि हो रही है। उदाहरण में क्या प्रत्यक्ष कर लिया कि घट उत्पत्ति धर्म वाला होने से अनित्य है, और अदृष्ट कौन है जिसकी सिद्धि करनी है? शब्द की अनित्यता। तो शब्द की अनित्यता उदाहरण में दृष्ट धर्म से हो रही है, वहां प्रत्यक्ष हमने कर लिया है, उससे कर रहे हैं। तो उदाहरण प्रत्यक्ष हो गया कि नहीं? प्रत्यक्ष का स्थान ले रहा है प्रत्यक्ष प्रमाण का। तो दृष्टेन अदृष्ट सिद्धे, क्योंकि दृष्ट ही होना चाहिए उदाहरण, तभी वो अदृष्ट की सिद्धि कर पाएगा। तो दृष्ट होने से दृष्ट कहते हैं प्रत्यक्ष को। दृष्ट का अर्थ है जान लिया, अर्थात प्रत्यक्ष हो चुका है। उपमानम उपनयः, और उपनय जो अवयव है ये उपमान प्रमाण के रूप में है। उपमान प्रमाण के रूप में क्यों है? उपमान में क्या करते हैं? उपमान में किसी के साथ किसी की समानता दिखाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी उदाहरण में जो बात बताई गई कि घट उत्पत्ति धर्म वाला होने से अनित्य है, अब इसके साथ समानता दिखाई जा रही है प्रतिज्ञा वाक्य की। प्रतिज्ञा में जो वाक्य बोला गया है वहां जाकर के उपसंहार करेंगे कि तथा इति, अर्थात शब्द भी ऐसा ही है, शब्द उदाहरण के समान है। तथा माने वैसा ही है। तो वैसा है का अर्थ क्या है? जैसा उदाहरण है वैसा शब्द है, जैसा जैसी गऊ है वैसा गवय है, यही तो कहा था उपमान में। ऐसे ही यहां पर भी है कि जैसा घट है वैसा शब्द है। तो ये समानता जो दिखाई जा रही है, उपसंहार जो कर रहे हैं, इसलिए उसको उपमान कहेंगे। और ये 2 प्रकार से करते हैं। अगर उदाहरण साधर्म से आया है तो तथा ऐसे बोलेंगे, उदाहरण वैधर्म से आया है तो न तथा। तो वही आगे कहा कि न च तथा इति वा। न च तथा इति वा कब बोलते हैं? कि उपमान धर्म प्रतिषेधे विपरीत धर्म उपसंहार सिद्धे। इसमें सम और जोड़ लीजिएगा।
प के आगे विपरीत धर्मोप संहार, धर्मोप के आगे सम संहार सिद्धे, उपमान धर्म प्रतिषेधे, उपमान धर्म का प्रतिषेध करके विपरीत धर्म के उपसंहार की सिद्धि। क्योंकि उपमान होगा उदाहरण के समान, जो उदाहरण में दिखाया, तो उदाहरण में क्या दिखाएंगे जब वो वही धर्म से देंगे कि अनुत्पत्ति धर्म को होने से आत्मा नित्य है, आत्मा का देंगे वहां पर उदाहरण। अब जब उपनय बोलेंगे तो कैसे कहेंगे कि न च तथा है, न तथा शब्द, शब्द वैसा नहीं है, शब्द कैसा नहीं है जैसा आत्मा है, तो शब्द वैसा नहीं है। यहां उपमान धर्म प्रतिषेध है, यहां उपमान धर्म का अब प्रतिषेध हो रहा है, और प्रतिषेध होने से विपरीत धर्म का उपसंहार होगा। तो विपरीत धर्म क्या आएगा वहां? विपरीत धर्म आएगा आत्मा अनुत्पत्ति धर्मक है, तो शब्द उत्पत्ति धर्मक है। अनुत्पत्ति धर्मक का उल्टा हो गया उत्पत्ति धर्मक, उसकी सिद्धि होने से। अब आगे निगमन कर दिया। निगमन कोई प्रमाण के रूप में नहीं है, ये तो चार आ गए प्रमाण के रूप में। प्रतिज्ञा को ले लिया शब्द प्रमाण, और हेतु को ले लिया अनुमान, और उदाहरण को प्रत्यक्ष, और उपनय को उपमान। अब यहां निगमन क्या करता है कि सर्वेषाम एकार्थ प्रतिपत्तौ सामर्थ्य प्रदर्शनम निगमनम, इन सभी का, चारों का प्रमाणों का या चारों अवयवों का एकार्थ प्रतिपत्तौ, एक अर्थ की सिद्धि में। वो कौन सा है एक अर्थ? अनित्यता, शब्द की अनित्यता, बस यही एक अर्थ है, कुछ है ही नहीं। और ये पूरा जो व्यायाम, पूरी कसरत जो की गई है पांचों वाक्य बोल करके एक ही बात को सिद्ध करना है। दो दो बातें सिद्ध नहीं होती एक एक साथ, दूसरी कोई बात सिद्ध करनी है तो दूसरा पंचावयव प्रारंभ होगा। फिर यहां एक पंचावयव एक ही अर्थ को सिद्ध करेगा, और वो अर्थ यहां पर इस प्रसंग में क्या है? शब्द की अनित्यता। बस शब्द उत्पत्ति वाला है, ये सिद्ध नहीं करना है, ये सिद्ध नहीं करना, ये तो सिद्ध है, ये तो सिद्ध है। साध्य केवल है शब्द की अनित्यता। तो सर्वेषाम एकार्थ प्रतिपत्तौ, इन चारों प्रमाणों का, चारों अवयवों का एक अर्थ की सिद्धि में सामर्थ्य दिखाना, एक दूसरे की संगति दिखाना, अर्थात ये अपने एक अर्थ को सिद्ध करने में समर्थ हैं, सशक्त हैं, ये सामर्थ्य दिखा रहा है निगमन। इसलिए निगमन में हम हेतु और प्रतिज्ञा को दोबारा बोल देते हैं, और तस्मात् कह के बोलेंगे उसको कि इसलिए शब्द उत्पत्ति धर्म वाला होने से अनित्य है। इसलिए से आचार्य जी वो उदाहरण वाला बात है, उदाहरण वाली जो बात है समाप्त। हाँ, उदाहरण में साध्य साधन धर्म की सिद्धि कर चुके हैं हम, कर चुके ना, इसीलिए तस्मात् से वो भी, और वही धर्म दोनों वहां भी हैं। शब्द में भी दोनों वही बातें हैं, और शब्द में दोनों बातें हैं, ये किसने बताया? उपनय ने। उपनय ने उदाहरण के साथ प्रतिज्ञा की समानता बता दी थी। अब समानता बता दी तो समानता बता करके निष्कर्ष क्या निकला? वो निगमन कह रहा है कि इसलिए किस लिए? क्योंकि शब्द उत्पत्ति धर्म वाला है। तो क्या होगा? इसलिए उत्पत्ति धर्म वाला होने से क्या होगा कि अनित्यता निकलेगी उसकी। यहाँ वैसे तो केवल वो हेतु और उसको ही जोड़ा है प्रतिज्ञा को, लेकिन तस्मात् कहने से नहीं, हेतु और प्रतिज्ञा को तो जोड़ा है, लेकिन हेतु बिना उदाहरण के बनता नहीं है। उदाहरण साधर्म्यात् साधि साधनम हेतु, वही फंस गया उसमें। वही तस्मात् कहने से है ना, ये सब आ गए। हाँ, सारे आ गए। तस्मात् कहने से, तस्मात् का मतलब है कि ये जो हमने चारों वाक्य बोले हैं, चारों अवयव, इनसे जो अर्थ निकल रहा है उस अर्थ के कारण से, इसलिए शब्द अनित्य है। अब इसमें एक चीज और दिखाते हैं, इतरेतर अभिसंबंध, अर्थात इन पांचों वाक्यों का एक दूसरे के साथ
संबंध वो दिखाएंगे अब। अर्थात एक ना हो तो हाँ, एक के न होने से किसी के एक को हटा दें हम तो ये पांचों अवयव कैसे बनेंगे, ये सिद्ध हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, वो दिखा रहे हैं कि असत्याम प्रतिज्ञायाम, पहले प्रतिज्ञा को लिया कि प्रतिज्ञा नहीं बोली, अर्थात अनित्य शब्द ये वाक्य नहीं बोला गया है। अब क्या होगा कि अनाश्रया हेतु आदय, प्रारंभ कहां से किया, उत्पत्ति धर्मकत्वात्, अनित्य शब्द बोला ही नहीं। प्रारंभ कहां से कर दिया कि उत्पत्ति धर्म वाला होने से क्या, तो क्या है ये अनाश्रित, और जब ये अनाश्रित है तो इसके आगे न व्याप्ति बनेगी, न उदाहरण बनेगा, न उपनय, न निगमन, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो अनाश्रया हेत्वादय, हेतु कह करके आदि लेकर के, आदि बोल करके तीनों और ले लिए आगे के। अनाश्रया हेत्वादयो न प्रवृत्तेरन, हेतु आदि जो है ये अनाश्रित हो गए, इनकी प्रवृत्ति ही नहीं होगी। तो ये तो बहुत सरल है, समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं है। अगर हम प्रतिज्ञा नहीं बोलेंगे तो अन्य चारों वाक्य, चारों अवयव कहाँ टिकेंगे, ये हेतु उपनय और हाँ, कोई भी नहीं आ सकता, कोई भी नहीं आएगा, प्रतिज्ञा बोली नहीं है। तो इसलिए प्रतिज्ञा के साथ अन्य सारे जुड़े हुए हैं, ये एक दूसरे का जुड़ना दिखा रहे हैं, संबंध, कैसे संबंधित है, सम्यक रूप से बंधना, आपस में जुड़े हुए होना। अब हेतु को लिया, असति हेतु शब्द बोल दिया, प्रतिज्ञा बोल दी कि अनित्य शब्द है, और हेतु को बोला नहीं गया। तो हेतु जब नहीं बोला जाएगा, असति हेतु कस्य साधन भाव प्रदर्श्येत उदाहरणे, ये प्रदर्श्येत के आगे जो इन्वर्ट जो कोमा लगा है अल्प विराम, इसको यहां से हटा के उदाहरण के आगे लगाएं। हेतु के न होने पर उदाहरण में न प्रतिज्ञा कह दिया लेकिन हेतु नहीं दिया। तो उदाहरण में कस्य साधन भाव प्रदर्शित, किसका साधन भाव दिखाया जाएगा, सिद्ध करने वाला धर्म उदाहरण में कौन सा माने हम, है? उदाहरण तो दे दिया, हेतु नहीं दिया, उदाहरण दे दिया कि घटवत, घट के समान। तो घट के समान क्या, वहां तो कह दिया अनित्य शब्द, शब्द अनित्य है, शब्द अनित्य है, घट के समान। तो कौन से धर्म को हम साधन के रूप में लेंगे यहां, और जो धर्म साधन के रूप में लिया जाता है वो हेतु में दिखाना चाहिए पहले। हेतु में जो धर्म आएगा वो धर्म साधन धर्म ही होगा, और वो उदाहरण में देखेंगे फिर। तो उदाहरण में अगर हेतु नहीं बोला गया है पहले, तो कौन सा साधन भाव दिखाया जाएगा। उसका नित्य शब्द उत्पत्ति धर्म का तो ये कहा ही नहीं, हेतु न बोलने से। तो पहली बात तो यह है कि कस्य साधन भाव प्रदर्शित उदाहरण है। दूसरा यह है कि साध्य च कस्य उपसंहार स्यात्, और साध्य में अर्थात शब्द में जो पक्ष है हमारा अनित्य शब्द है, उसमें कस्य उपसंहार स्यात्, ये उपनय की दृष्टि से बोल रहे हैं, यानी उदाहरण भी नहीं बन पाएगा। और कस्य उपसंहार स्यात्, किसका उपसंहार करेंगे साध्य में, कि शब्द भी वैसा ही है, कैसा है शब्द, हेतु तो बोला ही था, शब्द है कैसा, तो उपनय भी नहीं बनेगा। और कस्य च अपदेशात् प्रतिज्ञाया पुनर्वचनम, और किसका कथन करके प्रतिज्ञा को दोबारा बोलेंगे, अर्थात निगमन भी नहीं बनेगा, क्योंकि निगमन की शर्त ही पहली यही है, कौन सी, हेत्वपदेशात् प्रतिज्ञाया, सूत्र यही है, हेतु के कथन पूर्वक प्रतिज्ञा को कहना, प्रतिज्ञा को दोहराते हैं, सूत्र में यही तो है। सूत्र में दो बातें आ गई, हेतु का कथन और प्रतिज्ञा का कथन। हेत्वोपदेशात् प्रतिज्ञाया पुनर्वचनम, पुनर्वचन दोनों के साथ घटेगा, हेतु का भी पुनर्वचन होगा, प्रतिज्ञा का भी पुनर्वचन होगा। हेत्वोपदेशात्, और हेतु बोला नहीं गया है तो किसके कथन से प्रतिज्ञा का पुनर्वचन बोला जाएगा, निगमन भी नहीं, तो निगमन भी नहीं हो सकता, निगमनम स्यादिति, इसलिए हेतु बोलना, ये हेतु की बात हो गई। अब आए उदाहरण पर कि असति उदाहरणे, उदाहरण न प्रस्तुत करने पर, यानी अनित्य शब्द बोल दिया, उत्पत्ति धर्मकत्वात् बोल दिया, और उदाहरण नहीं बोला गया।
तो असति उदाहरण है केन साधर्म्यम वैधर्म्यम वा साध्य साधनम उपादीयत। किसके साधर्म्य और वैधर्म्य, साधर्म्य समान धर्मता और वैधर्म्य विरुद्ध धर्मता। तो कस्य केन साधर्म्यम वैधर्म्यम वा साध्य साधनम उपादीयत, किसके द्वारा। उदाहरण तो है ही नहीं, क्योंकि उदाहरण ये कार्य करता है, उदाहरण ही ये कार्य करता है कि ये साधन धर्म है और ये साध्य धर्म है। जैसे स्थाली बात उन्होंने वहां घटाया था। हाँ, तो उदाहरण में ये दोनों बातें बताई जाती हैं। तो उदाहरण जब प्रस्तुत नहीं करेंगे तो किसके द्वारा साध्य धर्म और साधन धर्म ये लिए जाएंगे, उपादीयत, साधर्म से भी और वैधर्म से भी, दोनों से। और कस्य वा साधर्म्य वशाद उपसंहार प्रवर्तित, ये उपनय के लिए कह रहे हैं। इन उदाहरण न बोलने पर उपनय में जो साधर्म्य दिखाते हैं प्रतिज्ञा के साथ में, तो कस्य वा साधर्म्यात, किसके साधर्म्य से, कस्य वा साधर्म्य वशात, किसके साधर्म्य वश से उपसंहार प्रवृत्त होगा। ये भी प्रवृत्त नहीं हो सकता। हम कैसे कहें कि ये शब्द इसके समान है। उपनय में क्या करते हैं, यही तो कहेंगे कि जैसा ये उदाहरण है वैसा ही शब्द है, जैसा ये घट है वैसा ही शब्द है। और घट को हमने बोला ही नहीं, उदाहरण बोला ही नहीं, तो फिर किसके समान शब्द को बताएंगे। इसलिए उपनय भी नहीं बनेगा। और उपनयम च अंतरेण, अब उपनय को ले रहे हैं, उदाहरण का तो हो गया ये। उपनय यदि इन पंचावयों में से हटा दिया जाए तो उपनयम च अंतरेण साध्ये अनुपसंहृत साधको धर्मो न अर्थम साधये। उपनय यदि नहीं बोला जाएगा और केवल उदाहरण पर आकर के रुक गए कि जैसे घट है ये, अब घट में साध्य साधन भाव तो दिखा दिया, लेकिन ये साध्य साधन भाव ले जा करके प्रतिज्ञा में पहुंचाया नहीं, वहां नहीं ले गए इसको, वो कार्य करता है उपनय। तो उपनय को हमने बोला नहीं, तो उदाहरण में जो साध्य साधन भाव दिखाया जा रहा है ये हम घटाएंगे कहां पर। तो इसलिए साध्य अनुपसंहृत, साध्य में अर्थात शब्द में, पक्ष में अनुपसंहृत साधक धर्म, वहां पर उपसंहृत न ले जाया गया, अनुपसंहृत न ले जाया गया जो साधक धर्म है, अर्थात उत्पत्ति मत्ता होना, ये जो साधक धर्म है ये वहां ले जाया नहीं गया, तो न अर्थम साधये, फिर वो अनित्यता को सिद्ध नहीं कर पाएगा। इसलिए उपनय की भी आवश्यकता है। और निगमना भावे, अब निगमन के अवयव, यदि निगमन रूपी अवयव को न बोला जाए तो निगमना भावे च अनभिव्यक्त संबंधानाम प्रतिज्ञादि नाम, क्योंकि ये चारों अवयव पृथक पृथक हैं, ये अलग अलग वाक्य हैं, ये सब बने हुए, और आपस में इनका संबंध किसी के द्वारा व्यक्त किया नहीं गया है, वो कार्य करता है निगमन। निगमन का अर्थ पीछे किया ही था, निगम्यन्ते समर्थ्यन्ते संबध्यन्ते, तो संबंध तो ये जोड़ेगा उन चारों का, उन चारों में गांठ तो ये लगाएगा, और इसको बोला नहीं गया। तो न बोलने से निगमन के अभाव में इनका संबंध अभिव्यक्त हुआ नहीं है। तो एकार्थेन प्रवर्तनम, एक अर्थ के साथ जो प्रवृत्ति होती है, जो जैसे वाक्य बनता है कि तथा इति प्रतिपादनम, जो निगमन वाक्य बोलते हैं कि तस्माद उत्पत्ति धर्मकत्वात् अनित्यः शब्द है, ये जो निगमन में बोलते हैं, इस निगमन का भी एक सारांश क्या निकलता है सार रूप में कि वैसा ही है, ये सब बिल्कुल वैसा ही है। तो ये जो प्रतिपादन होगा ये किसका किया जाएगा, किसको हम स्वीकार करेंगे। चारों तो अलग अलग पड़े हुए हैं। हाँ, चारों अलग पड़े हुए हैं, जोड़ने के लिए, तो जोड़ने का कार्य ये निगमन करता है। और ये पहले बताया दिया था कि ये जो अनुमान प्रमाण है, स्वार्थ अनुमान और परार्थानुमान, इन दोनों प्रकार से समझते हुए जहाँ परार्थानुमान की बात आएगी परार्थानुमान की वहां पर इन सब की आवश्यकता पड़ती है, परार्थानुमान की जरूरत नहीं, क्योंकि सामने वाले को पूरा उसको संतुष्टि करानी होती है, और संतुष्टि कराने के लिए जो भी बिंदु हैं उन सबको लेना पड़ता है। और हमें स्वयं समझना है तो स्वयं बहुत सी बातें हम पहले से समझे हुए होते हैं, ये सारी प्रक्रिया कई बार प्रयोग कर करके उसका अभ्यास कर लिया है, तो आवश्यक नहीं है कि हम सारे वाक्यों को अपने अंदर दोहराएं।
उसमें केवल सामने कोई लिंग दिखाई दिया और तुरंत ही लिंगी का ज्ञान कर लेते हैं। अब वहां न कोई हम व्याप्ति घटाएंगे, न कोई अन्य उदाहरण लाएंगे। अब मान लो हम रास्ते में जा रहे हैं, धुआं दिखाई दे गया तो तुरंत अग्नि का ज्ञान होगा कि नहीं? अग्नि ज्ञान होगा। या ये सोचेंगे कि यहाँ धुआं है तो अग्नि होनी चाहिए, क्योंकि हमने रसोई में भी अग्नि और धुआं साथ साथ देखे थे। ये सब चलेगा विचार उस समय? नहीं चलेगा, क्योंकि ये स्वार्थानुमान है। लेकिन जब किसी अनजान व्यक्ति को समझाएंगे, जिसको ये पता ही नहीं है कि धुआं होता है तो अग्नि का ज्ञान हो जाता है, उसको समझाने के लिए दृष्टांत वगैरह सब दे करके और पूरी संतुष्टि वो तब हो पाएगी जबकि निगमन तक पहुंचा देंगे तब। जैसे जब हम स्वयं पढ़ते हैं तो सूत्र पढ़ लिया, सार क्या आया समझ लिया, हमारा काम चल गया। लेकिन अगर दूसरों को पढ़ाना है तो हमें एक एक लाइन देखना पड़ता है कि कोई कहीं से पूछ देगा। हाँ, हमको समझाना, सारी बात समझानी होगी उसको, उसके एक एक बिंदु को हिसाब से पढ़ लेते, लेकिन पढ़ाते समय हमें दूसरे के हिसाब से चलना होता है, हमें पूरी बात समझनी पड़ेगी। अब इन अवयवों का प्रयोजन दिखाते हैं अलग अलग। अब देखो कितना परिश्रम कर रहे हैं ये समझाने के लिए। पहले ये दिखाया कि इनमें चारों प्रमाण आ गए, फिर बाद में इनका आपस में संबंध क्या है कि एक के हटाने से अन्य सारे बेकार, सब जुड़े हुए हैं आपस में। अब ये एक एक का प्रयोजन बता रहे हैं अलग अलग, कि प्रतिज्ञा का ये प्रयोजन, हेतु का ये प्रयोजन है। तो इसलिए कहा कि अथ अवयवार्थ, यहाँ अर्थ का तात्पर्य प्रयोजन। इन अवयवों का प्रयोजन क्या है, कैसे कैसे इनका प्रयोजन निकलता है। तो पहले प्रतिज्ञा को लिया। प्रतिज्ञा का क्या प्रयोजन है कि साध्यस्य धर्मस्य धर्मिणा संबंधोपादानम प्रतिज्ञार्थ। क्या है साध्य धर्म? साध्य हमारी अनित्यता, बस इसी को लेना है। हाँ, साध्यस्य धर्मस्य, अर्थात दोनों में समान अधिकरण है। साध्य का धर्म ऐसे मत कर देना, अर्थ ये साध्य का धर्म नहीं, साध्य धर्म, स्वयं अनित्यता। साध्य का धर्म कहेंगे तो फिर शब्द का धर्म ऐसे बोलना होगा। तो शब्द का धर्म तो उत्पत्ति धर्म भी है उसमें, लेकिन उसको नहीं लेना है। तो साध्यस्य धर्मस्य समानाधिकरण है ये, वही साध्य है वही धर्म है। अर्थात अनित्यत्व का धर्मिणा संबंधोपादानम, धर्मी के साथ संबंध बनाना। धर्मी कौन है? शब्द। तो धर्मी के साथ यानी अनित्यत्व जो धर्म है, साध्य धर्म, उसका धर्मी के साथ, शब्द के साथ संबंध बनाना, ये प्रतिज्ञा का प्रयोजन है। जब कहा गया कि अनित्य है शब्द, तो अनित्य शब्द, इसका जो अर्थ है अनित्यता, वो अनित्यता कहां पर है? शब्द के अंदर है, धर्मी के अंदर है। तो धर्मी के साथ उसको जोड़ रहे हैं, बस इतना अर्थ हुआ इसका। यही इसका प्रयोजन है कि साध्य धर्म का धर्मी के साथ संबंध जोड़ना। और उदाहरणेन, अब हेतु का दे रहे हैं अर्थ, हेतु का प्रयोजन कि हेतु किस लिए होता है कि उदाहरणेन समानस्य विपरीतस्य वा साध्यस्य धर्मस्य साधक भाव वचनम हेत्वर्थः। उदाहरण के साथ, उदाहरणेन, उदाहरण के साथ, समानस्य विपरीतस्य वा साध्यस्य धर्मस्य, साध्य धर्म या तो समान होगा या विपरीत होगा, दोनों तरह से आता है उदाहरण। अब यहां जो साध्य से धर्म से है और पीछे था साध्य से धर्म से, अब देखो दोनों में अंतर क्या है। पीछे साध्य से धर्म से में समान अधिकरण में षष्ठी थी, वही साध्य है वही धर्म है। और यहां जो आ रहा है साध्य से धर्म से, यहां व्यधिकरण में षष्ठी है। साध्यस्य में षष्ठी है ये शब्द के लिए है, धर्मस्य में जो षष्ठी है ये उत्पत्ति धर्मकत्व के लिए है। समझ में आ गया? पीछे साध्यस्य धर्मस्य का अर्थ था अनित्यता, यहां साध्यस्य धर्मस्य का अर्थ है उत्पत्ति धर्मकत्व। क्योंकि हेतु दे रहे हैं ना, ये हेतु क्या होता है?
हेतु में हम ये कह रहे हैं कि अनित्य होने से, यहां कह रहे हैं उत्पत्ति धर्म वाला होने से। और उत्पत्ति धर्म ये किस में देखा था? शब्द में देखा है बोलने वाले ने शब्द में समझा है, उसको देखा है, तो इसलिए साध्य हो गया उसका शब्द अर्थात पक्ष। साध्य का अर्थ यहां पर पक्ष, और पक्ष का धर्म क्या है? उत्पत्ति धर्म होना। तो उदाहरण के साथ समान और विपरीत जो साध्य धर्म है, समान धर्म लेंगे तो उत्पत्ति धर्मकत्व, विपरीत लेंगे तो अनुत्पत्ति धर्मकत्व। इनका साधक भाव वचन अर्थात ये सिद्ध करने वाला है, ऐसा जो वचन होता है उसे कहते हैं हेतु। ये हेतु का तात्पर्य निकला, हेतु का प्रयोजन। हेतु बताता है कि कौन साधन धर्म है। देखो साधन और साधक, इसमें भ्रांति तो नहीं हो रही समझने में? एक ही अर्थ है। साध्यते अनेन इति साधनम। और साधक कैसे बनाएंगे? हाँ, कर्ता में करेंगे ना, णुल प्रत्यय कर्ता में होता है। साधनोति अर्थान इति साधक। तो एक ही बात तो हो गई। जो अर्थ को सिद्ध करे तो साधक बोल दिया, जिसके द्वारा अर्थ सिद्ध किया जाए साधन बोल दिया। बात तो एक ही हुई। इसलिए कहीं साधक कहीं साधन ऐसे मिलेगा आपको। तो साधक भाव वचन कौन अर्थ को सिद्ध करने वाला है, कौन ऐसा धर्म है जो अनित्यता को सिद्ध कर रहा है, ये कौन बताता है? हेतु। ये हेतु का हो गया प्रयोजन। लेकिन हेतु बताएगा तब जब उदाहरण के साथ उसकी समानता या विपरीतता होगी, साधर्म या वैधर्म्य होगा, तब हेतु ये काम कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो ये हो गया हेतु का प्रयोजन। अब दिया उदाहरण का प्रयोजन, उदाहरण का तात्पर्य कि धर्मयोः साध्य साधन भाव प्रदर्शनम एकत्र उदाहरणार्थः। धर्मयोः में द्विवचन है, तो दो धर्म। कौन से दो धर्म? एक तो उत्पत्ति होना, एक अनित्य होना। अनित्य धर्म और उत्पत्ति धर्म। हाँ, दो धर्म हो गए ना। अब इन दोनों धर्मों का साध्य साधन भाव दिखाना, प्रदर्शनम, कि ये साध्य है और ये साधन है। अर्थात अनित्यता ये साध्य है, उत्पत्ति धर्मकत्व ये साधन है। ये कौन दिखाता है? उदाहरण। ये उदाहरण का हो गया प्रयोजन। ठीक है। अब दिया उपनय का कि साधन भूतस्य धर्मस्य। कौन सा है साधन भूत धर्म? उत्पत्ति धर्मकत्व। इसका साध्येन धर्मेण सामानाधिकरण्योपपादनम। साध्य धर्म के साथ, यहां साध्य धर्म क्या है? साध्य का धर्म, साध्य धर्म अर्थात अनित्यता। तो साधन भूतस्य धर्मस्य, जो साधन भूत धर्म है उत्पत्ति धर्म होना, उसका साध्येन धर्मेण सामानाधिकरण्योपपादनम। साध्य धर्म के साथ समान अधिकरण सिद्ध करना, समान अधिकरण को लाना। अर्थात उत्पत्ति धर्मकत्व का अधिकरण और अनित्यत्व का अधिकरण। वो कौन है? वो कौन है? उत्पत्ति धर्मकत्व किस में है? शब्द में। अनित्यत्व किस में है? तो दोनों का अधिकरण एक हो गया कि नहीं? अधिकरण शब्द का अर्थ समझ लिया करो। क्या है इसका अर्थ? शब्द जिसको कह रहा है, शब्द जिसको कहता है उसे कहते हैं अधिकरण। जैसे हमने कहा गऊ, तो गऊ का अधिकरण कौन है? वो जो चार पैर वाला प्राणी हमारे सामने खड़ा है, उसका हो गया अधिकरण। तो ऐसे ही यहां पर साधन भूतस्य धर्मस्य साध्येन धर्मेण सामानाधिकरण उपादनम। साधन भूत धर्म हो गया उत्पत्ति धर्मकत्व, और साध्य धर्म हो गया अनित्यता। इन दोनों का सामानाधिकरण बनाना, समान अधिकरण दिखाना, अर्थात दोनों एक ही तत्व को कह रहे हैं।
दोनों एक में ही है, ये दिखाना, ये उपनय का होता है। तभी तो उपनय में कहते हैं तथा इति, यानी वैसा ही है। कैसा है कि जैसे घट उत्पत्ति धर्म वाला भी है और अनित्यता भी है उसके अंदर, यानी एक ही घट में दोनों धर्म हैं, दोनों धर्मों का अधिकरण एक घट है, ऐसे ही दोनों धर्मों का अधिकरण एक शब्द है, ये दिखाना, ये उपनय का कार्य है। अब दिया निगमनम का निगमन कि उदाहरणस्थयोर धर्मयो हो, उदाहरण में स्थित धर्मयो द्विवचन आ गया, दो धर्म स्पष्ट है आपके लिए। अब तो उदाहरण में जो दो धर्म हैं उनमें उन दोनों का साध्य साधन भावोपपत्तौ, साध्य साधन भाव सिद्ध हो जाने पर, सती सप्तमी, उदाहरणस्थ जो दो धर्म हैं उनका साध्य साधन भाव सिद्ध हो जाने पर अब क्या होगा कि साध्य विपरीत प्रसंग प्रतिषेधार्थम, साध्य में शब्द में विपरीत प्रसंग न आ जाए, अर्थात जो वक्ता ने अपनी बात पहले कही थी उसी पर टिका है या कहीं बदल तो नहीं रहा है अपनी बात को, तो विपरीत प्रसंग को हटाने के लिए निगमन अपना कार्य करता है। क्योंकि विपरीत प्रसंग यह है कि मान लो बात हुई थी अनित्य शब्द और निगमन वाक्य हमने बोला नहीं, और निगमन वाक्य नहीं बोला तो अंत में पहुंचते पहुंचते अनित्य शब्द वाली बात कहीं गुम न हो जाए, कहीं वहां नित्यता को कोई न बताने लगे, कोई न समझ ले, सामने वाला व्यक्ति ऐसा न समझ ले, तो इसलिए इसको दोबारा दोहराना, उसको पुनः सामने स्मृति में लाना, विषय को पुनः उपस्थित करना और उपस्थित करते समय वही बात दोहराना जो प्रारंभ में कही गई थी। जैसे आप पढ़ाते समय गुरुजी वहां प्रसंग कहीं बदल न जाए। आपने एक बार घड़े को उतार दिया, अच्छा आप घड़ा जैसे क्या नाम है कि जैसे घड़ा तो भाई वो कुछ आपने वो जाति का प्रयोग, जाति का प्रयोग ऐसे कि घड़ा तो छुआ भी जाता है, हाँ छुआ भी जाता है, स्पर्श धर्म दिखा करके वहां पर, जबकि बात थी वहां पर अनित्य, अनित्यता की। तो इस तरह से निगमन हमेशा जो भी बात पीछे प्रारंभ में कही गई थी प्रथम वाक्य के रूप में, वहां कहीं प्रसंग बदल न जाए, हम अपने प्रसंग पर डटे रहें। और इसीलिए यह भी सिद्धांत होता है कि उपक्रम और उपसंहार दोनों का आपस में संबंध होना चाहिए, मेल होना चाहिए, कि क्या हमने प्रारंभ किया था कहां से और समाप्ति कर रहे हैं, तो समाप्ति करते करते कहीं और जगह तो नहीं पहुंच गए हैं। अब प्रारंभ कहीं से किया था और समाप्ति में प्रसंग ही बदल गया कुछ और ही, और ऐसा होता है बदल दिया, बातचीत में ऐसा बहुत होता है। बात हमने कहीं से प्रारंभ की थी और पहुंचते पहुंचते बोलते बोलते पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए, न सुनने वाले को पता रहा न बोलने वाले को पता रहा। बात तो कहीं और से शुरू करेंगे, बोलते 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 न जाने कहाँ पहुंच जाएंगे और सुनने वाले सिद्ध करने कुछ चले थे और कुछ और ही सिद्ध करने लगे। तो ये है वही बात यहाँ कही जा रही है, हाँ, कि विपरीत प्रसंग प्रतिषेधार्थम निगमनम, ये निगमन का प्रयोजन होता है। और इसमें एक बात और बता रहे हैं कि यदि वक्ता ने हेतु और उदाहरण ये दोनों यदि बिल्कुल शुद्ध कहे हैं, शुद्ध का तात्पर्य सद हेतु और सद उदाहरण, बिल्कुल सत्य हैं, शुद्ध हैं बिल्कुल, तो उस अवस्था में सामने वाला व्यक्ति जाति के प्रयोग के द्वारा या निग्रह का दिखा करके कि तुम निग्रह में आ गए, ऐसा वो नहीं कर पाएगा। फिर हमारे जब हेतु और उदाहरण ये परिशुद्ध नहीं होते हैं तो सामने वाले को अवसर मिल जाता है, जाति और निग्रह स्थान का प्रयोग करने का उसको अवसर मिलता है। तो वही बात आगे कह रहे हैं कि न च, ये न को अंत में जोड़ेंगे जाकर के, अभी छोड़ दो इसके लिए। एतस्याम हेतु उदाहरण परिशुद्धौ सत्याम, हेतु और उदाहरण की परिशुद्धि होने पर, एतस्याम ये स्त्रीलिंग इसलिए आ रहा ना, शुद्धि शब्द आ गया, तो हेतु और उदाहरण की परिशुद्धि होने पर साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम, साधर्म्य और वैधर्म्य से, इन दोनों के द्वारा प्रत्यवस्थानस्य विकल्पात, प्रत्यवस्थान का तात्पर्य होता है खंडन, प्रत्यवस्थान उसका उलट,
तो प्रत्यवस्थानस्य विकल्पात, वहां अब खंडन करने के बहुत सारे विकल्प होते हैं वक्ता के सामने, सामने वाले के सामने। लेकिन यदि हेतु उदाहरण शुद्ध है तो हेतु उदाहरण के शुद्ध होने पर साधर्म्य और वैधर्म्य के द्वारा यदि कोई खंडन करना चाह रहा है, अनेक विकल्पों को अजमाते हुए, प्रयोग करते हुए, विकल्प का तात्पर्य यहाँ पर होगा विरुद्ध कल्पनाएं। खंडन करने वाला विरुद्ध कल्पना ही तो करेगा, हमारे विरोध में ही तो बोलेगा वो। हम जो कहना चाह रहे हैं उसके विरोध में कोई बात लाएगा वो। तो विकल्पात जाति निग्रह स्थान बहुत्वम, अब बोलो न प्रक्रमते, न को यहाँ जोड़ लो। अब अच्छा, न नहीं, हटाना नहीं है, समझने की बात कह रहा हूं मैं। शैली वही है बोलने की, लेकिन हिंदी की दृष्टि से हम इसको यहाँ लगाएंगे। अर्थात हेतु उदाहरण यदि शुद्ध है तो साधर्म्य वैधर्म्य में अनेक प्रकार के विरुद्ध कल्पना दिखा करके और जाति निग्रह स्थान का बहुत्व यदि कोई कर रहा है तो वो न प्रक्रमते, वो फिर समर्थ नहीं हो पाता है, वो वहां नहीं चल पाएगा। वो तब चल पाता है जबकि हेतु उदाहरण हमारे ठीक नहीं है, उस अवस्था में। या तो हम हेतु शुद्ध नहीं दे पाए या तो हम उदाहरण शुद्ध नहीं दे पाए। क्योंकि क्या करता है सामने वाला, वो ये करता है कि अव्यवस्थाप्य खलु धर्मयोः साध्य साधन भावम। साध्य साधन भाव जो कि उदाहरण में दिखाया गया था, है साध्य साधन भावम उदाहरणे, साध्य दो धर्मों का, धर्मयोः साध्य साधन भावम उदाहरणे, उदाहरण में जो दो धर्मों का साध्य साधन भाव दिखाया गया है उसको अव्यवस्थाप्य, उसकी व्यवस्था बिगाड़ेगा वो आपकी पहले। लेकिन व्यवस्था कब बिगाड़ पाता है वो, जब हमारे हेतु और उदाहरण ठीक नहीं है, तो अब वो गड़बड़ाएगा, हमारी बात को अव्यवस्थित करेगा। और उस अवस्था में व्यवस्था बिगाड़ करके जातिवादी प्रत्यवतिष्ठते, जातिवादी खंडन करने के लिए प्रवृत्त होता है। ये प्रत्यवतिष्ठते का अर्थ क्या हुआ? देखो पीछे आया था अभी प्रत्यवस्थानस्य, पीछे था वाक्य में, अभी कहाँ था? साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम प्रत्यवस्थानस्य विकल्पात। तो प्रत्यवस्थान और प्रत्यवतिष्ठते, क्या अंतर है इन दोनों में? वही तो है। अरे प्रति अव और स्था, तो खंडन अर्थ निकलता है इससे। प्रत्यवतिष्ठते का अर्थ होता है जातिवादी खंडन करने के लिए अब उपस्थित हो रहा है, प्रवृत्त हो रहा है। वो कब होता है प्रवृत्त, और क्यों होता है प्रवृत्त? व्यवस्था बिगाड़ करके। वो कब बिगाड़ेगा? जब हेतु उदाहरण ठीक नहीं होंगे तो। इसलिए आगे फिर कहा कि व्यवस्थित हेतु खलु धर्मयोः साध्य साधन भावे, अर्थात दोनों धर्मों के व्यवस्थित होने पर, अगर व्यवस्थित हैं, वो ठीक प्रकार से प्रस्तुत किए गए हैं, साध्य साधन भाव उनका बिल्कुल ठीक है। और कहा दृष्टांतस्थे गृह्यमाणे, दृष्टांत में ही तो होंगे स्थित वो, उदाहरण में। तो उदाहरण में यदि साध्य साधन भाव दोनों धर्मों का व्यवस्थित है, वहां ठीक प्रकार से गृहीत कर लिया गया है, तो साधन भूतस्य धर्मस्य, जो साधन भूत धर्म है, उत्पत्ति धर्म होना है, उसका हेतुत्वेन उपादानम, हेतु के रूप में उसका ग्रहण करना, न साधर्म्य मात्रस्य न वैधर्म्य मात्रस्य वाइति। अर्थात वहां जब ठीक प्रकार से व्यवस्थित हैं ये दोनों धर्म, साध्य साधन भाव, और हेतु के द्वारा भी हमने साधन भूत धर्म को ले लिया है, और वहां हेतु के द्वारा जो साधन भूत धर्म को लिया है, तो न साधर्म्य मात्रस्य न वैधर्म्य मात्रस्य, दोनों प्रकार से लेते हैं ना उसको। तो वहां लेकर के उस अवस्था में अब जातिवादी उस प्रकार से हमारा खंडन नहीं कर पाएगा। गुरु जी एक उदाहरण जैसे बताया, इसका एक उदाहरण कैसे हम घटाएंगे? जैसे हम शब्द को ही ले लें कि शब्द में कहा गया अनित्य शब्द है, ठीक है। अब हम असद हेतु प्रस्तुत करेंगे कि शब्द अनित्य है, जाना जाने से। शब्द को हम जानते हैं नहीं, ध्वनि कोई बोलता है, शब्द बोलता है तो हम समझते हैं नहीं उसको। जाना जाने से, ये हमने हेतु दे दिया, ठीक है, कि शब्द अनित्य है जाना जाने से। अच्छा, अब क्या लाएंगे दृष्टांत हम, और व्याप्ति क्या दिखाएंगे कि जो जो जाना जाता है
वह अनित्य होता है। और दृष्टांत में स्थाली दे देंगे, ठीक है, कि देखो इस थाली को जाना हमने, ये स्थाली है, ये घट को जाना हमने, तो घट है, ये दिखाई दे रहा है नहीं, इसलिए अनित्य है ये। तो तुरंत जो है अब दूसरा व्यक्ति उसको अवसर मिल रहा है, क्योंकि हमारा हेतु ठीक नहीं है। ये हेतु वो होना चाहिए जहां साध्य साधन भाव, जो व्याप्ति दिखाई जा रही है कि जो जो जाना जाता है वह अनित्य होता है। ये व्याप्ति व्यभिचार दोष से रहित हो। अब व्यभिचार दोष दिखा देगा सामने वाला कि आत्मा को जानते हैं कि नहीं, तो है अनित्य वो? अरे घड़ा तो ठीक है, जान लिया अनित्य है, लेकिन उसका विरोधी दृष्टांत भी तो तैयार बैठा हुआ है। आत्मा है, आत्मा ज्ञान ज्ञेय है कि नहीं है? तो ज्ञेय होने से आत्मा नित्य है कि अनित्य है? वो तो नित्य है। इसका अर्थ है कि जो जो ज्ञेय होता है, जो जो जानने योग्य होता है, वह अनित्य होता है। ये व्याप्ति खंडित हो गई कि नहीं? क्यों खंडित हो गई? हेतु गलत था हमारा। और ले लो उदाहरण कि सामने पशु खड़ा हुआ है कि ये गाय है, यह पशु गाय है। क्या दे दिया हेतु? चार पैर वाली, चार पैर होने से, चार पैर वाले होने से, कि जो जो चार पैर वाली जो जो प्राणी चार पैर वाला होता है वह गाय होता है, गऊ होता है? तो बकरी के भी तो चार पैर हैं। तो ऐसे हम जब वो असद हेतु देते हैं तो उस अवस्था में व्याप्ति हमारी घटेगी नहीं। देखो व्याप्ति सबसे मुख्य है इसमें, व्याप्ति ऐसी होनी चाहिए जो व्यभिचार से रहित हो, जिसका कहीं व्यभिचार न दिखाई दे, उलट न दिखाई दे, जिसका कहीं भी गुंजाइश ही ना हो वही। तो इस तरह से हमारे जब सत हेतु और सत धारण, और उस अवस्था में यदि जातिवादी कोई जाति प्रयोग करेगा भी तो वो हम जाति को तुरंत पकड़ लेंगे उसकी, कि हमारा हेतु तो सत्य है बिल्कुल। बस यही है कि उस समय हम उलझ न जाए उसकी बात में, क्योंकि होता भी ऐसा कभी कभी कि हमने बिल्कुल सद हेतु, हाँ वो शब्द वाली बात थी ना कि शब्द द्रव्य है, नहीं इसी को ले लें, शब्द अनित्य है, शब्द अनित्य है, और हेतु दे दिया हमने उत्पत्ति धर्मकत्वात्, और घटवत, घट के समान, बिल्कुल सद हेतु है, सद उदाहरण है, कहीं कोई कमी नहीं है। अब जातिवादी ने क्या किया कि अच्छा आपने शब्द को घट के समान बताया, तो घट को तो हम छूते हैं, स्पर्श धर्म है उसमें, छू लेते हैं उसको, और शब्द तो छूने में आ नहीं रहा है। अब क्योंकि घट छू लेते हैं इसलिए अनित्य है वो, और शब्द छूने में नहीं आ रहा है, तो वो फिर नित्य होना चाहिए, वो अनित्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ हमें दो बार बोल देगा कि घट तो आप छूते हो, फंसाने के लिए ऐसे करें, फंसाने के लिए। अब यदि सामने वाला अच्छी बुद्धि का नहीं है वो, और उसकी बात में उलझ गया, कहेगा अरे बात तो मेरी कट गई लगता है। घड़ा तो छुआ जा सकता है, छूते हैं, ये तो बात सही कह रहा है, घड़ा छू लेते हैं। वो ये भूल ही गया कि मैंने हेतु क्या बोला था। अरे उसने हेतु बोला था उत्पत्ति धर्म वाला होने से, वही धर्म घट में दिखाना है हमें। हम स्पर्श धर्म नया क्यों लाने दें दूसरे के लिए? दूसरे को तुरंत पकड़ लें कि आप जाति का प्रयोग कर रहे हैं। ये मैंने स्पर्श वाला होने से हेतु दिया ही नहीं था। अगर हेतु ये दिया जाता कि शब्द अनित्य है स्पर्श वाला होने से, तो तब कह सकता था व्यक्ति सामने वाला कि देखो घड़ा तो छूने में आ रहा है, और छूने में आ रहा है इसलिए अनित्य, और शब्द छूने में आता नहीं। तो इसलिए सद हेतु बोलने पर भी यदि हम अपने वाक्य प्रस्तुत करने में हम परिपक्व नहीं है यदि, तो सामने वाला हमें उलझा देगा। तो अच्छा जी, इस तरह से तो हम शब्द को नित्य सिद्ध करने में भी घड़े का उदाहरण दे सकते हैं कि शब्द नित्य है, वो जो स्पर्श कैसे बोलोगे आप? बोले नहीं पाओगे। हेतु तो खूब अपने आपस में करना संघर्ष, ऐसे बोल बोल के तरह तरह के वाक्य बनाओ अपने, और उससे अभ्यास हो जाएगा। क्योंकि ये तो प्रकरण आज पूरा हो गया यहाँ पर, ये पंचावयव। लेकिन ये क्या है? अभी हम लोग उद्देश्य में चल रहे हैं या लक्षण में या परीक्षा में? नहीं, अभी लक्षण चल रहे हैं, अभी तो परीक्षा आनी है, अभी बहुत रगड़ा जाएगा इन सारी बातों को। चलिए, प्रणव ध्वनि।
गुरुभ्यो नमः। आचार्य मेरठ में कन्या बिल्कुल खुला है।